गेट एग्जाम की प्रिपरेशन 6 स्टेप्स प्रोसेस है। अगर आप ये 6 स्टेप्स समझ पाए तो एक बिगनर भी अपने आप को एक रैंकर बना सकता है, किसी पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी में जाने का ड्रीम पूरा कर सकता है। मेरा नाम है प्रतीक। मैं लास्ट 8 सालों से गेट एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूँ। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने हेल्प किया है आईआईटीज में पहुंचने के लिए। तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। मैं वीडियो को शुरू करूंगा सबसे पहले स्टेप से। वो है, आपके अंदर एक फायर होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल होने के बाद आपके अंदर होगा, तो ये करेक्ट एटीट्यूड नहीं है। मैं कोई भी अपना टास्क शुरू करता हूँ, मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू करता हूँ कि मुझे इस टास्क में सबसे बेस्ट बनना है। मेरा कभी भी अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि मैं तो एक मीडियोकर हूँ इस फील्ड में, और शायद से मैं मीडियोकर लेवल का ही सक्सेस इस फील्ड में अचीव कर सकता हूँ। ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन अपने आप से कभी नहीं होता। इसलिए मैं, अगर आप देखोगे, मैं मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे लेवल पे सिखाता हूँ गेट डीए के लिए, मशीन लर्निंग अच्छे से सिखाता हूँ, एआई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। पर अगर मैं ये चीज़ अपने आप से बातें नहीं करता, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी नहीं आते थे सब्जेक्ट्स, मैंने भी सीखे हैं। तो हर इंसान का जर्नी एक जीरो पॉइंट से ही शुरू होता है, और उस जीरो पॉइंट पे होते हुए वो अपने आप से ये बातें करता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ये बातें करते हैं कि मुझे इस फील्ड में बेस्ट बनना है। वो जानते हैं कि अभी वो जीरो है इस फील्ड में, पर एक बेस्ट बनने की चाहत होती है उनमें, एक आग होती है उनमें, एक फायर होता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है। हो सकता है कि आपको कुछ भी ना पता हो, आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट तक आपको नहीं पता है, फिर भी मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप सोचोगे अपने मन में कि मुझे इस तरह से इस सिलेबस को खत्म करना है। अगर कोई एनआईटी का भी स्टूडेंट होगा, कोई ट्रिपल आईटी का भी स्टूडेंट होगा, उससे भी बेटर मेरी समझ होनी चाहिए इन सारे टॉपिक्स में। यहां से आपकी शुरुआत होती है। यह है आपकी जर्नी का सबसे पहला स्टेप। अपने आप को एक बेहतर इंसान समझना, जो बाकियों से बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ सकता है और समझेगा भी। जो चीज आपके दिमाग में आप एक बार सोचोगे, वही रियलिटी में होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपके दिमाग में ही आपने ये चीज नहीं सोचा, तो बाकियों के कंपैरिजन में आप बेटर रियलिटी में बनोगे कैसे? ठीक है? क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, गेट एग्जाम एक रेस है। बाकियों को हराने के बाद आपको एक अच्छा रैंक मिलता है। सब लोग जीत नहीं सकते, बाकियों को हराना पड़ेगा, तब आप जीतोगे, तब आपका एक रैंक आएगा अच्छा। इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ स्टेप 1 में ही हम अपने आप से बातें करें कि मैं इन सब से बेटर वे में ये कॉन्सेप्ट समझ सकता हूँ। इनकी जो कुछ भी समझ होगी, उससे ज्यादा ही मेरी समझ होगी इन सारे टॉपिक्स में। ऐसी बातें करिए, तब आप डेफिनेटली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उतना एफर्ट भी दोगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही वो है। ओके। दूसरा चीज, आप शुरू करोगे आपकी जर्नी, कोई कोर्स परचेस करोगे। हो सकता है कि आप मेरा कोर्स परचेस करो, हो सकता है कि आप किसी और का कोर्स परचेस करिए, मैटर नहीं करता। आप लेक्चर्स देखोगे। लेक्चर्स में आपके पास एक एक सब्जेक्ट के लिए 80-80, 70-70 घंटे के सब्जेक्ट हो गए हर सब्जेक्ट। तो हमें लगता है कि इतना टाइम अगर मैं सीखने में ही दे दूंगा, तो प्रैक्टिस कब करूंगा? तो हम लेक्चर्स फटाफट निपटाने की रेस में जुट जाते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऐसा सोचते हैं। पर समझने की कोशिश करिए, आप कितना ही प्रैक्टिस इंजॉय कर पाओगे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट ही ढंग से नहीं समझा है, वो प्रैक्टिस इंजॉय करेगा क्या? उसे क्वेश्चन की ब्यूटी अप्रिशिएट करने जैसा फीलिंग आएगा क्या? देखिए, जब आप कॉन्सेप्चुअली एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तब भी आप डिफिकल्टी फेस करोगे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे, तब भी आप डिफिकल्टी फेस करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करने के टाइम आप डिफिकल्टी डेफिनेटली फेस करने वाले हो। पर जिसने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था, उसे हर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम मजा आएगा। उसे लगेगा कि यार क्या चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाया था, क्या दिमाग लगा के किसी ने क्वेश्चन बनाया था। तो आप ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन अप्रिशिएट कर पाओगे। आप क्वेश्चन में किस तरह से वो कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया गया था, वो समझ पाओगे।
और वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको भी सॉल्यूशन देखकर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस को सीखना पड़ेगा आपके पहले अटेम्प्ट में, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पर आप सॉल्यूशन देखकर सीखने के टाइम भी आपको मजा आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने एक लेक्चर्स को बहुत ही ढंग से स्लोली स्लोली देखा था। ज्यादा टाइम पढ़ाई करिए पर स्लो करिए, क्योंकि जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना ही ज्यादा एंजॉय करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। अब तीसरा स्टेप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने क्या बताया, लेक्चर सॉल्व करने के बाद हम मतलब लेक्चर्स अटेंड करने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम देखकर समझने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशंस। पर मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं उसमें, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ना रिपीट हो रहे हैं, कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स अब आपके चैट जीपीटी के चैट में डाल सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे ये अप्रोच पता है, क्या इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली इंट्यूशन से सॉल्व कर सकते थे क्या? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम एक प्रोसेस को अप्लाई करके आंसर लाने की कोशिश करते हैं, पर उस क्वेश्चन को किसी शॉर्टेस्ट वे में भी सॉल्व करने का तरीका हो सकता है जो प्योरली इंट्यूशन पे बेस्ड हो, जो प्योरली कॉन्सेप्चुअल हो। कि इंट्यूशन वाला समझ देना सॉल्यूशन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमेशा पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस प्रोसेस को फॉलो करके, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, कुछ फॉर्मूलाज को फॉलो करके आपको दिए जाते हैं। पर बहुत बार क्वेश्चंस जस्ट इंट्यूशन से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, जस्ट ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो वो अप्रोचेस आपको चैट जीपीटी दे सकता है। अभी वो अप्रोच करेक्ट है कि नहीं है, ये देखने की भी आपके पास समझ है। क्यों? क्योंकि आपने लेक्चर्स भी कंप्लीट किए थे उस सारे टॉपिक्स के, आपने पीवाईक्यू भी एक बार सॉल्यूशंस देखकर सीखा है। अभी आप चैट जीपीटी का हेल्प क्यों ले रहे हो? ताकि इंट्यूशन वाला अप्रोच, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता था क्या, ये अप्रोच सीखने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो। जो भी आप सीखोगे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आपके नोटबुक में नोट करिए, क्योंकि वो हम रिवीजन के टाइम वापस से रिवाइज कर लेंगे। और मैं बता रहा हूँ, गेट एग्जाम भी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स रिपीट करता है। जो कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कॉन्सेप्ट्स रिपीट करता है। तो अगर हम इंट्यूशन वाला अप्रोच देखेंगे, किसी दूसरे वे में एक क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, तो आपके लिए अच्छा। और इंट्यूशन हमेशा क्वालिटी होता है एक्चुअली। इंट्यूशन के लिए कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे लेवल पे चाहिए अगर आप इंट्यूशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, अब बात आता है आपके फिफ्थ स्टेप का, जो है रिवीजन। रिवीजन हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन काफी हमें बोरिंग लगता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिवीजन हम इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं, पर पहला रिवीजन एटलीस्ट आपके मेन नोट से होना चाहिए। एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, उससे कुछ टाइम बाद मैं देख रहा हूँ, तो पहला रिवीजन तो मेन नोट से होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप कोई रिवीजन वापस करना चाहोगे, आप कोई सब्जेक्ट टेस्ट लिख दीजिए, आप कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए उन सारे टॉपिक्स पे, तो क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपका रिवीजन हो सकता है। तो हमेशा मेन नोट से रिवीजन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चैलेंजिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर करके, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर करके भी रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरे को अभी फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग या फिर एआई का रिवीजन करना होता है, मैं अपना मेन नोट्स लेके नहीं बैठता। मैंने तो मेन नोट्स बनाया भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिखाया था। तो मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इसी टॉपिक्स पे, जो भी टॉपिक्स मुझे लगते हैं कि मुझे रिवाइज करने हैं, और मेरा रिवीजन हो जाता है। सेम एक्सपेक्टेशन मैं आपको देता हूँ, सेम आप भी रिवीजन कर सकते हैं। पर पहला रिवीजन हर सब्जेक्ट का मेन नोट से होना चाहिए। उसके बाद में के रिविजन्स आप क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू कर सकते हैं। अब लास्ट पार्ट आता है, दिसंबर के महीने से आप शुरू कर सकते हैं टेस्ट सीरीज देना। देखिए, क्योंकि मैं ये वीडियो बिगनर लेवल के लिए बना रहा हूँ, जो आज से प्रिपरेशन शुरू करेगा गेट 2027 के लिए, तो उसे मैं बीच में अभी टॉपिक वाइज टेस्ट दो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, ऐसा बोल नहीं सकता। अनलेस आप पे सब्जेक्ट्स बहुत कम है, जैसे गेट डी का स्टूडेंट दे सकता है, एक्सी ब्रांच का स्टूडेंट दे सकता है, इन्वायरमेंटल ब्रांच का स्टूडेंट दे सकता है, जिनके भी सिलेबस छोटे हैं, वो टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सब कुछ दे सकते हैं। और अगर आपका सिलेबस कंप्यूटर साइंस जैसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा है, 10-12 सब्जेक्ट्स हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता हमें सब कुछ करने के लिए। पर दिसंबर से एटलीस्ट आपको टेस्ट सीरीज शुरू करना है।
सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट ये सब देना, क्योंकि उस पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए, एक्चुअल पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए आपका एग्जीक्यूशन भी मैटर करता है। और एग्जीक्यूशन कैसे इंप्रूव करोगे? टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके। तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि सारे सब्जेक्ट टेस्ट आप लिखिए और मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए, फिर आपका अच्छा रैंक आने की पॉसिबिलिटी है। समझने की कोशिश करिए, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंक के लिए बना रहा हूं, सर्टेनिटी नहीं है। ये वीडियो देखने से सर्टेनली आपका रैंक आ जाएगा, मेरे कोर्स में एनरोल करने से सर्टेनली आपका रैंक आ जाएगा, फिर किसी भी कोर्स में एनरोल करने से आपका फॉर श्योर रैंक आ जाएगा, ये सच नहीं है। क्योंकि हर कोर्स में कितने लोग एनरोल करते हैं? मैं तो इतना बहुत बड़ा कोचिंग भी नहीं हूं, पर मैक्सिमम कोचिंग में 10-10 हजार लोग भी एनरोल करते हैं एक ब्रांच में। सबका रैंक आ गया है क्या? नहीं, रैंक बहुत मिनिमम लोगों का ही आता है। तो हम पॉसिबिलिटी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप मेरे साथ गेट कंप्यूटर साइंस या फिर गेट डेटा साइंस एआई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। अगर आप एक ब्रांच कोई चूज करना चाहते हैं दोनों में से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गेट डेटा साइंस एआई प्रिपेयर करिए। सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 10 महीने हैं, तो अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे 10 महीनों को इन 6 सब्जेक्ट्स में एक्सेलेंस डेवलप करने के लिए। अगर आप जीरो से अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो कम सिलेबस है, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा रिविजन कर पाएंगे। ओके। और डाउट सॉल्विंग भी आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा, लेक्चर्स मेरे वेबसाइट पे होंगे, कोर्स के क्वेश्चंस भी वेबसाइट पे होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे मैसेज करिएगा, हम प्रिपरेशन आज से ही शुरू करेंगे। देरी मत करिए प्रिपरेशन के लिए, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा चांसेस है आपका एक रैंकर बनने का, इस बात को समझिए। ओके। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।